बीजेपी के करेंगे या आजसू के करेंगे। तो अपनी अपनी मांगों को लेकर के सारे लोग विपक्ष पे बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। देखिए, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, संविधान की हत्या बंद करो, तो इन नारों के साथ पे यहाँ पे बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं। ये हम इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर के ये बैठे हैं। जैसा कि मैम, अगर हम बात करेंगे तो आज आप लोग अभी हाथों में तख्तियां ली हुई हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, क्या विरोध किस बात का है? देखिए, ये एक संविधान पद है और आप देख रहे हैं कि 2.5 साल गुजरने के बाद तक भी जब हम लोगों ने सर्वसम्मति से, जब माननीय बाबूलाल मरांडी जी को हम लोगों ने विधायक दल का नेता माना है, तो उसको ये सरकार अभी तक मान्यता देने का काम नहीं कर रही है। हम लोगों को बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो उनके थ्रू उठाने पड़ते हैं, लेकिन हम लोग उससे वंचित हो रहे हैं। इसलिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। कल हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल जी से भी मुलाकात की और उनसे भी न्याय की गुहार लगाए हैं और आज हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं सदन चले, जनता के प्रश्नों को हम ला सके, लेकिन जो स्थिति है कि हम लोग जनता के प्रश्नों को नहीं ला पा रहे हैं, ये विरोधी सरकार के कारण। इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम लोगों को न्याय मिले। आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष के मांग को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पे विधायक है, हम इनसे भी बात करते हैं। देखिए, हम लोग अपनी संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए, आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन यहाँ तो लोकतंत्र की हत्या करते हुए केवल सत्ता पक्ष ही सदन को चलाना चाहता है। इसलिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जितने भी माने सदस्य हैं विधानसभा के, ये हम लोग मांग करते हैं कि हमारी जो 2 साल पहले ही हम लोगों ने अपना नेता का चुनाव किया और हरदर्मिकता के कारण और बाबूलाल मरांडी से भय और खौफ खाते हैं, क्योंकि उनकी जो लोग सरकार जो चल रही है विभिन्न योजनाओं फेल है, भ्रष्टाचार है, इस चीज का तरीके से आप देख सकते हैं विनीता की जो बीजेपी है, प्रमुख विपक्षी दल, वो प्रदर्शन कर रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ सत्ता पक्ष के लोग भी जो हैं वो भी धरने पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो अम्बा हैं वो बैठी हुई हैं यहाँ पे कुछ मांगों को लेकर के। अम्बा यहाँ पे बैठी हैं आप? जी, मैं 2 विशेष मांगों को लेकर बैठी हुई हूँ, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि हूँ और जो विशेष रूप से अफेक्टेड लोग हैं उनके हक के लिए, उनके न्याय के लिए खड़ी हूँ, जैसे ओबीसी आरक्षण को लेके और विस्थापन आयोग का गठन को लेके, क्योंकि हमारा झारखंड मिनरल रिच झारखंड है। पूरे देश में विकास हमारे झारखंड की वजह से हो रहा है और यहाँ पे जो विस्थापित हो रहे हैं, जिनके वजह से विकास हो पा रहा है पूरे देश का, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और दलालों के माध्यम से रैयतों का हक छीन लिया जा रहा है। रैयतों को सही हक नहीं मिल पा रहा है, सही राइट्स नहीं मिल पा रहा है, ना बिजली फ्री, ना मतलब बिजली भी, पानी भी, सब कुछ उनको पैसे से खरीदना पड़ता है, जबकि वो विस्थापित एरिया में रहते हैं। कुछ भी उनका मतलब किसान भी मारे जाते हैं, किसान खत्म कर दिया जाता है। किसान जो अपना कृषि क्षेत्र भी, हमारा तो क्षेत्र ऐसा है जो नीचे कोयला तो ऊपर सोना है, मतलब वहाँ पे 4 फसला ज़मीन है और वहाँ पे पूरे साल भर खेती होने वाला वो ज़मीन है, लेकिन जब कंपनी आती है तो किसान पूरी तरह से मारे जाते हैं और उनके लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया जाता है कि वो कैसे बने रहे, उनका रोज़गार कैसे चलता रहे, उनको सही मुआवजा कैसे मिले। बहुत सारी बातें हैं। तो आप देख सकते हैं विनीता कि न सिर्फ सत्ता पक्ष, विपक्ष भी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना पे बैठा है और ये घेरने की तैयारी पूरी है। देखिए, विधानसभा हो या लोकसभा हो, संवैधानिक संस्था है और वो भी पार्लियामेंट्री हो चाहे असेंबली चलता है नियम कानून से। तो भारतीय जनता पार्टी असेंबली से जीते तो कहीं कठिनाई नहीं थी, लेकिन दल कहीं है, दिल कहीं है, तो प्रक्रिया अपनाते हुए कोई भी निर्णय लिया जाएगा। फिर भी मामला भी माननीय अध्यक्ष महोदय के न्यायालय में है, जैसा उचित निर्णय लेंगे वैसा फिर सर मानो होगा। ठीक है।
देखिए उन लोग का पास अभी मुद्दा भी नहीं ना, और मुद्दा भी नहीं होने से अभी कुछ भी थोड़ा अपना बात रखने के लिए लोग ढूंढ रहे है ना। ये तो नया नहीं है, ये तो पुराना है। क्यों नहीं, ये भी आप लोग जानता है। उसका परिचय कहाँ से आया है ना, वो सब देख रहा है, स्पीकर देख रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है।